गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में सब्जेक्ट मैथ। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं, जिसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी। आज हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ 2 परिभाषा बचे हुए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है पूरक कोण। जब 2 कोणों की मापों का योग एक समकोण या 90 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण होता है। यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 2 कोण होंगे। यदि 2 कोणों का योग 90 अंश हो गया, 90 अंश को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये तो दोनों कोणों का योग यदि 90 अंश हो गया तो 2 जो कोण है वो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ठीक है। उसके बाद तो दूसरा है हमारा समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? जब 2 कोणों की मापों का योग 2 समकोण या 180 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का समपूरक कोण होता है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर भी 2 कोण होंगे, लेकिन दोनों कोणों का योग जो है वो 2 समकोण यानी कि 90-90 180। तो 180 अंश का हो तब दोनों कोण जो होंगे वो एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोण आपको दिख रहे हैं। पहला दिया है चित्र 12.18, जिसमें ए बी सी और डी इस तरह से 4 शीर्ष बने हुए हैं, जिसमें आपका कोण बन रहा है ए बी सी, दूसरा कोण बन रहा है सी बी डी। तो इस तरह से 2 कोण हुए। तो दोनों कोणों को आप देख पा रहे होंगे, दोनों कोणों को यदि हम योग करेंगे तो वो क्या दिख रहा है? 90 अंश। 90 अंश यानी कि ए बी डी, ये दिख रहा है ए बी डी जो है वो 90 अंश है। तो दोनों कोण जो है वो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। उसी प्रकार चित्र देखो 12.19, उसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर 2 कोण है, क ख ग ख घ, ये 2 कोण हुए। पहला कोण है क ख ग, दूसरा कोण है ग ख घ। तो यहाँ पर दोनों कोणों को यदि हम जोड़ते हैं तो पूरा कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण। ठीक। तो जहाँ पर आपको 90 अंश दिखे और 2 कोण बन रहे हैं तो वो दोनों पूरक कोण है, और जहाँ पर आपको 180 अंश दिखे और दोनों कोणों का योग यदि ये 180 अंश करते हैं तो आपको क्या दिखेगा? वो समपूरक कोण है। ठीक है। तो इस तरह से 2 परिभाषा हमारी बच गई थी, पूरक कोण और समपूरक कोण। इसी से संबंधित हमारा प्रश्नावली के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है प्रश्नावली 12.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कोणों की परिभाषाएं लिखिए। तो मैंने परिभाषा आपको पहले ही बता दिया है। पहला है आसन कोण, दूसरा समपूरक कोण और तीसरा है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। इसके परिभाषाएं और डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण बताइए। यहाँ पर आपको क्या बताना है? एक कोण का मान दिया हुआ है, दूसरे कोण का मान आपको बताना है। ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि 2 कोण होने चाहिए और दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो एक कोण का मान यदि दिया है तो दूसरे कोण में हम कितना जोड़ें कि 90 अंश आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 40 अंश। तो 40 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा? 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो 40 का पूरा कोण क्या हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है 50 अंश। तो 50 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 40 जोड़ेंगे। तो इस तरह से 50 का पूरा कोण बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा दिया है 60 अंश। तो 60 में कितना जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे तब 90 होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे 60 का पूरा कोण बराबर 30 अंश। 75 अंश दिया है तो 75 का पूरा कोण कितना हो जाएगा? कितना जोड़ेंगे हम इसमें? 15 जोड़ेंगे। तो 75 का पूरा कोण 15 हो जाएगा। 0 यहाँ पर क्या दिया है? 0 दिया है। तो 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा? 0 में 90 ही जोड़ेंगे तब हमारा 90 अंश आएगा। तो इस तरह से 0 का पूरा कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। उसी प्रकार आपका 70 अंश दिया है तो 70 अंश में कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे तब 90 आएगा। तो इस तरह से 70 का पूरा कोण क्या होगा? 20 अंश होगा। ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको पूरा कोण बोले तो याद रखेंगे कि 90 अंश होना चाहिए। ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित कोणों के समपूरक कोण बताइए। तो यहाँ पर आपको समपूरक कोण यानी याद हो गया होगा कि हमको कितना लेना है?
180 लेना है। ठीक है, तो पहला कोण दिया है यहाँ पर 110 अंश। तो 110 अंश में कितना जोड़ेंगे? 70 जोड़ेंगे तब हमारा 180 अंश होगा, है ना। तो इसीलिए 110 अंश का समपूरा कोण कितना होगा? 70 अंश होगा। 70 अंश का समपूरा कोण कितना होगा? तो 70 अंश का समपूरा कोण 110 अंश होगा, क्योंकि 110 जोड़ेंगे तभी हमारे 180 अंश होगा। ठीक है, जीरो का समपूरा कोण कितना होगा? जैसे अभी मैंने बताया कि जीरो में 90 जोड़ोगे तभी 90 आएगा, वैसे जीरो में 180 जोड़ेंगे तभी हमारे 180 अंश होगा। तो जीरो का समपूरा कोण 180 अंश हो जाएगा। फोर्थ नंबर दिया है 120 अंश, तो 120 अंश का समपूरा कोण हो जाएगा 60 अंश। 45 अंश, तो 45 अंश का समपूरा कोण हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 135 अंश। 135 जोड़ेंगे तभी हमारा 180 आएगा। फिर 50 अंश बोला है, तो 50 अंश का समपूरा कोण 130 अंश होगा, क्योंकि 130 जोड़ोगे तभी आपका 180 अंश होगा। तो यही ध्यान रखोगे, पूरा कोण बोल रहा है तो दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, और जब समपूरा कोण की बात कर रहा है तो दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो एक कोण दिया है तो आप माइनस करके दूसरा कोण निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोला है, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, दोनों कोणों के माप बताइए। क्या बोल रहा है? एक कोण जो है वो अपने पूरक कोण का दुगुना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल कर सकते हैं? तो हमको हल में यहाँ पर लिखना है, दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वह पूरक कोण होता है, क्योंकि यहाँ पूरक कोण की बात करी इसलिए हम पहले परिभाषा ही लिख लेते हैं कि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तभी हमारा पूरक कोण होता है। अतः ऐसे कोण जो अपने पूरक कोण का दुगुना होगा वो कौन होगा? ऐसे कोण जो अपने पूरक कोण का दुगुना होता है जिसमें आपको 90 लेके आना है। तो देखो, 20 का डबल करेंगे तो 40 होगा, 30 का डबल करेंगे तो 60 होगा, है ना। 40 का डबल करेंगे तो 80 होगा, तो और 50 का डबल करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 90 कैसे आ रहा है? 90 आ रहा है हमारा 30 में, तो 30 का हम डबल करेंगे, दुगुना करेंगे तो 60 होता है, और 30 और 60 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 अंश होगा। इस तरह से दो कोण कौन कौन से होंगे? 30 अंश का कोण होगा और 60 अंश का कोण होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वह पूरक कोण होता है। अतः ऐसे कोण जो अपने पूरक कोण का दुगुना होता है वे कोण 30 अंश और 60 अंश होंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोल रहा है, एक कोण अपने समपूरक कोण का आधा है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? समपूरक कोण का आधा करो। जैसे कि 60 है तो उसका आधा कितना होगा? 30 होगा, है ना। 80 अंश है तो उसका आधा कितना होगा? 40 अंश होगा। तो ऐसे में 180 अंश कब होगा? तो यहाँ पर भी हमको सेम वही लिखना है, दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह समपूरक कोण होता है। तो ऐसे कोण जो अपने समपूरक कोण का आधा होगा वो कौन कौन से होंगे? 120 अंश और 60 अंश। 120 और 60 अंश को जोड़ोगे तो आपका 180 अंश आ जाएगा, और 120 का आधा क्या होता है? 60 होता है। तो कौन कौन से दो कोण होंगे? 120 अंश तथा 60 अंश होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वह समपूरक कोण होता है। अतः ऐसे कोण जो अपने समपूरक कोण का आधा हो वे कोण 120 अंश तथा 60 अंश होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, XOZ व SOY जो दो सरल रेखाएं हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे, XOZ आप अपनी बुक निकालेंगे उसमें देखोगे XOZ और SOY दो सरल रेखाएं दिख रही हैं आपको। यदि XOY की वैल्यू जो है वो 40 अंश दिया है, 40 डिग्री दिया है, तो SOZ की वैल्यू निकालना है और साथ में XOS की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने सीसा भूमुख कोण में सेम डायग्राम पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा। सीसा भूमुख कोण में ऐसा पढ़ा था कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं और चारों तरफ चार कोण बनेंगे जिसमें विपरीत दिशा के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस तरह से XOY की वैल्यू यदि 40 अंश है तो SOZ की वैल्यू भी 40 अंश हो जाएगा सीसा भूमुख कोण से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? XOS की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, यदि आप OY वाला लाइन को छुपा दो, OY वाला लाइन को यदि छुपा दो तो आपके पास
कोण बन रहे हैं XOS SOZ। तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे कि उभयनिष्ठ भुजा कौन है, OS है, ठीक है, उसके दोनों तरफ कोण बन रहा है। तो ये क्या हुआ, रेखीय युग्म में हो गया, या आसन्न कोण भी ले सकते हो, है ना। तो आसन्न कोण, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कोण बनते हैं, तो कौन सा कोण होता है, आसन्न कोण होता है। तो ये क्या हो गया, आसन्न कोण हो गया। तो इसमें रेखीय युग्म में भी हमने पढ़ा था कि दो कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे रेखीय युग्म से भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लिखोगे कि SOZ, एंगल SOZ प्लस एंगल XOS इक्वल टू 180 डिग्री रेखीय युग्म से, ठीक है। तो यहाँ पर SOZ की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है, कितना है, 40 डिग्री है। और XOS की वैल्यू नहीं पता है, उसको वैसे ही लिखेंगे, बराबर में 180 अंश होगा, ठीक है। तो XOS जो एंगल है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको 40 डिग्री को वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 40 जो है वो प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरह से 180 में 40 घटाओगे तो 140 अंश होगा। तो हमारा एंगल XOS की वैल्यू 140 अंश हो जाएगा। तो आपको दो एंगल निकालने थे, एंगल SOZ उसकी वैल्यू आपका 40 डिग्री होगा सीसा भूमुख कोण से, और एंगल XOS की वैल्यू 140 अंश हो जाएगा रेखीय युग्म से या आसन्न कोण से। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वो कैसे कोण होंगे। तो आपको पता है कि आसन्न कोण क्या होता है, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ के कोण होते हैं। तो यदि आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो आप जानते हो 180 अंश किस में होता है, समपूरक कोण में होता है। तो आप लिखोगे यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे समपूरक कोण होंगे, ठीक। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, आप देख लोगे कि 8 नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि रेखीय युग्म का एक कोण नीचे दिया गया है, दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। रेखीय युग्म हमने पढ़ा था, रेखीय युग्म में क्या होता है, पूरा 180 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर भी है ना। तो रेखीय युग्म का एक कोण दिया हुआ है 35 अंश, दूसरा कोण आपको निकालना है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा संपूरक कोण में सेम वैसे ही करना है आपको। रेखीय युग्म में से क्या होगा कि पहला कोण और दूसरा कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक कोण का मान आपको 35 दिया है, तो दूसरा कोण आप माइनस करके हल कर सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हो कि रेखीय युग्म से नेक्स्ट लाइन में लिखना है, पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 180 अंश। पहला कोण आपको दिया हुआ है 35, तो पहला कोण के नीचे आप लिखोगे 35 प्लस दूसरा कोण बराबर 180 अंश। दूसरा कोण आपको निकालना है, तो वहां से 35 पक्षांतर हो जाएगा, 35 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 180 माइनस 35 हो जाएगा 145 अंश। इसी तरह आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पूरा कोण समपूरक कोण क्या होता है। आपको मैंने बताया कि प्रश्नावली 12.1 में यही दिया है, पहला क्वेश्चन आपको परिभाषाएं लिखनी है। दूसरा मैंने पूरा कोण समपूरक कोण आपको बताया कि पूरा कोण 90 अंश होता है, समपूरक कोण 180 अंश होता है। तो यदि एक कोण दिया है तो दूसरा कोण आप माइनस करके हल कर सकते हैं। चौथा और पांचवा क्वेश्चन सिमिलर दिया हुआ था, ठीक है। तो पूरक कोण में आपको 60 अंश और 30 अंश लेना है, ठीक है, और 30 अंश 60 अंश लेना है, और यहाँ पर समपूरक कोण में 120 अंश 60 अंश लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 मैंने जो परिभाषाएं और डायग्राम आपको बताया है उससे ही रिलेटेड है। एक कोण की वैल्यू दिया है, दूसरे जो कोण है उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो ये आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप 9, 10 और 11 का जो डायग्राम है उसको हल करके हमको दिखाएंगे।